झली को कहते हैं आग, भुजी को कहते हैं राग, जो अच्छा पढ़ाते हैं उसको बोलते हैं हेड भैया। हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे लेक्चर में। आज हम पढ़ने जा रहे हैं आपके मैथ्स 1 का चैप्टर नंबर 2, जिसका नाम है रियल नंबर्स। हमने इस पर पहले 3 वीडियो बना रखे हैं दोस्तों, इसलिए प्लीज मुझे सपोर्ट दिखाना। हम इस चैप्टर को आज खत्म करने जा रहे हैं। वैसे मुझे बताना कि आपको ये न्यू सेटअप कैसा लगा दोस्तों, ठीक है? जरूर कमेंट्स में बताना। अभी हम पढ़ने जा रहे हैं बाइनोमियल क्वाड्रेटिक सर्ट। भैया इसका मतलब क्या है ये बता दो। रुको रुको, जरूर बताऊंगा, ऐसा बताऊंगा किसी ने नहीं बताया होगा। पहले हम देखते हैं क्वाड्रेटिक सर्ट। भैया क्वाड्रेटिक सर्ट क्या है? क्या है क्वाड्रेटिक सर्ट? मूर्खों, लास्ट लेक्चर में बताया था। चलो रिकॉल करो क्या होता है क्वाड्रेटिक सर्ट। इधर ध्यान दो, देखो आपको ऑर्डर पता है क्या सर्ट का? ऑर्डर मैंने बताया था ना, जैसे कि √5 है तो रूट के लेफ्ट इसको क्या बोलते हैं? रेडिकल साइन बोलते हैं बेटा, इसको बोलते हैं रेडिकल साइन। तो रेडिकल साइन के जो लेफ्ट में जो नंबर होता है उसको हम बोलते हैं ऑर्डर। √5 के इधर कोई नंबर नहीं है, मतलब 2 है। तो जिन सर के आगे मतलब जिन सर का ऑर्डर 2 होता है उन्हें हम बोलते हैं क्वाड्रेटिक्स। इतना समझ में आया? भैया बाइनोमियल क्वाड्रेटिक्स, आपने बाइनोमियल तो सुना होगा ना, पॉलिनोमियल, अलजेब्राइक एक्सप्रेशन। ये 4 टाइप होते हैं। एक होता है मोनोमियल, एक होता है बाइनोमियल, एक होता है ट्राइनोमियल और एक होता है पॉलिनोमियल। मोनोमियल मतलब क्या बच्चों? बेटा मोनोमियल मतलब सिंगल टर्म, जैसे कि √5। ट्राइनोमियल मतलब 3 और पॉलिनोमियल मतलब 3 से ज्यादा। मतलब कि सिंपल है, बाइनोमियल मतलब 2 टर्म बेटा। बाइनोमियल मतलब 2 टर्म, मतलब 2 क्वाड्रेटिक सर्ट। जैसे कि मैंने लिख दिया √5 प्लस √2, तो ये जो है ये मेरा क्वाड्रेटिक सर्ट है बेटा। कुछ तो हार्ड नहीं है बेटा। आगे बढ़ते हैं बेटा। अगला हम पढ़ने जा रहे हैं बाइनोमियल ऑपरेशन ऑन बाइनोमियल क्वाड्रेटिक सर्ट। बेटा ऑपरेशन ऑन बाइनोमियल क्वाड्रेटिक सर्ट देता हमने लास्ट लेक्चर में ऑपरेशन ऑन सर्ट पढ़ा था। ऑपरेशन ऑन सर्ट में हमने सर्ट के साथ एडिशन का ऑपरेशन किया, सब्ट्रैक्शन का किया, मल्टीप्लिकेशन किया और डिवीजन किया। तो वही ये सारे हम बाइनोमियल क्वाड्रेटिक सर्ट के साथ करेंगे। अभी इनका भी ऑपरेशन होगा भैया, इसलिए जुड़े रहो मेरे साथ। जैसे कि बेटा मैंने लिख दिया √5 प्लस √2, तो ये ऑपरेशन हो गया ना बेटा। अभी मुझे ऐड करना है, तो अभी मैं इन रेडिकल मतलब ये इनको ऐड कर दूंगा, इज इक्वल टू √7। कोई हट सब उसकी ये तो सब आपने कर लिया था लास्ट लेक्चर में। इस लेक्चर में हम मल्टीप्लिकेशन कर दिया। मल्टीप्लिकेशन मतलब मैंने आपको दिए, ये क्वाड्रेटिक सर्ट हो गया, √5 प्लस √2, ये क्वाड्रेटिक सर्ट हो गया। ये पूरा टर्म मुझे मल्टीप्लाई करना है √3 के साथ। ये पूरा टर्म मुझे मल्टीप्लाई करना है √3 के साथ। तो कैसे करूँगा? अभी देखो मैंने सपोज आपको दिया x y प्लस z, इसे मल्टीप्लाई करो, तो आप कैसे करोगे? भैया इसको इससे करूँगा, इसको इससे करूँगा। तो वही सेम लॉजिक हम इसमें लगाने वाले हैं। इसको कैसे सॉल्व करेंगे भैया? xy प्लस xz, वही सेम करेंगे।
√3 इंटू √5 क्या होगा बेटा? √3 इंटू √5 होगा 3 इंटू 5 मतलब √15 प्लस 3 इंटू 2 √6। वही तो आपको करना है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। चलो आगे बढ़ते हैं। अपना अगला टॉपिक है कॉन्जुगेट पेयर एंड रैशनलाइजेशन ऑफ डिनोमिनेटर। बेटा आपको याद होगा हमने लास्ट लेक्चर में रेशनलाइजिंग सीख लिया था बेटा। बेटा याद करो। रेशनलाइजिंग मतलब हम डिनोमिनेटर को रेशनल नंबर बना रहे थे। वी वर चेंजिंग डिनोमिनेटर इनटू रेशनल नंबर। ठीक है, तो वही हम लोग बाइनोमियल क्वाड्रेटिक सर्किट के साथ क्या बात समझ में आ रही है बेटा? हम लोग बाइनोमियल क्वाड्रेटिक सर्किट के साथ इस बार करने वाले हैं। उससे पहले हम जानते हैं कॉन्जुगेट पेयर क्या होता है। कॉन्जुगेट पेयर ऑफ बाइनोमियल क्वाड्रेटिक सर्किट इज अपोजिट टू इट। जैसे कि मैंने लिया √2 प्लस √3, इसका अपोजिट क्या होगा बेटा? बहुत सिंपल है, इसका अपोजिट होगा √2 माइनस √3। हमें साइन को चेंज करना है बेटा, नंबर को मत चेंज करना, मारूंगा ऐसा अगर नंबर को चेंज करें, ठीक है ना। ये होता है कॉन्जुगेट पेयर, इसे बोलते हैं कॉन्जुगेट पेयर। द प्रोडक्ट ऑफ कॉन्जुगेट पेयर ऑफ बाइनोमियल क्वाड्रेटिक सर्किट इज ऑलवेज अ रेशनल। जैसे कि हम करके देखते हैं, अगर बोला है तो हम लोग प्रूव भी करेंगे ना। √2 प्लस √3 मल्टीप्लाई बाय √2 माइनस √3। बेटा हमने एक फॉर्मूला पढ़ा था, पता है हमने प्रीवियस स्टैंडर्ड में एक फॉर्मूला पढ़ा था जिसको हम बोलते हैं a प्लस बी a माइनस बी। a प्लस बी a माइनस बी इज इक्वल टू a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो यही फॉर्मूला हम लोग इधर अप्लाई करने वाले हैं बेटा। दिख रहा है कि नहीं रिलेशन a प्लस बी a माइनस बी, तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अभी हमारा a इधर क्या है? √2 है, तो √2 स्क्वायर, b है √3 माइनस √3 स्क्वायर इज इक्वल टू, ये कट जाएगा √√, तो 2 माइनस 3 इज इक्वल टू माइनस। अभी बेटा हमने फटाफट बोल, माइनस वन रेशनल नंबर है या इरेशनल नंबर है? बेटा -1 तो रेशनल नंबर है। -1 एक नेगेटिव इंटीजर है, पर नेगेटिव इंटीजर इज अ पार्ट ऑफ रेशनल नंबर, इसलिए ये एक रेशनल नंबर, रेशनल नंबर, हेंस प्रूव। ठीक है बेटा, हेंस प्रूव। इसलिए प्रोडक्ट ऑफ कॉन्जुगेट पेयर इज ऑलवेज अ रेशनल। अभी भैया रेशनलाइजिंग ऑफ डिनोमिनेटर में ये कैसे काम आएगा आप वो बोलो बेटा। रेशनलाइजिंग मतलब क्या? डिनोमिनेटर को रेशनल नंबर बनाना है। क्या? डिनोमिनेटर को रेशनल नंबर बनाना है। क्या मैंने सही बोला? तो भैया अगर इसे रेशनल बनाना है तो हमें कॉन्जुगेट पेयर का इस्तेमाल करना पड़ेगा कि नहीं बेटा? तो इसका यही उपयोग है। ठीक है, जैसे कि मैंने आपको दिया 1 अपॉन √3 प्लस √5, इसे मुझे रेशनलाइज करना है बेटा, तो मैं कैसे करूँगा? मैं ऐसे करूँगा, इसका कॉन्जुगेट पेयर उससे ही मल्टीप्लाई करूँगा, √3 प्लस √5 इंटू √3 प्लस √5। अभी डिनोमिनेटर में ले ये लिया है तो न्यूमरेटर में भी बन जाएगा, √3 प्लस √5 इज इक्वल टू √3 प्लस √5 अपॉन a प्लस b माइनस b फॉर्मूला, a माइनस b फॉर्मूला लगेगा, तो √3 स्क्वायर माइनस √5 स्क्वायर इज इक्वल टू √3 प्लस √5 अपॉन ये रूट कट जाएगा, तो 3 माइनस 5, आंसर आपका क्या है? √3 प्लस √5 अपॉन माइनस। क्या है बात समझ में आ रही है बेटा? तो ऐसे हम रेशनलाइज करने वाले, बहुत सिंपल है, बहुत जल्दी प्रॉब्लम आने वाले हैं आपके पेपर में, इसलिए बने रहो मेरे साथ। आगे बढ़ते हैं। अभी हम प्रैक्टिस सेट 2.4 सॉल्व करने जा रहे हैं बेटा। चलो
आपका क्वेश्चन नंबर 1 है मल्टीप्लाई, जो हमने अभी सीखा था। याद है कि नहीं बेटा? भूल गया बहुत मारूंगा। पहला सम करते हैं, √3 मल्टीप्लाई बाय √7 माइनस √3। सिंपल है, कुछ नहीं करना। इसको इससे मल्टीप्लाई करना है, इसको इससे मल्टीप्लाई करना है, कर दो। √3 इंटू √7 माइनस √3 इंटू √3। √3 इंटू √7 √20 बनाएगा, 3 इंटू 7 हो जाएगा √21 माइनस रूट कट जाएगा 3। इसको आप लिखेंगे -3 प्लस √21। सिंपल। दूसरा सवाल है √5 माइनस √7 मल्टीप्लाई बाय √2। सिंपल। इसको इससे, इसको इससे, तो √2 इंटू √5 माइनस √2 इंटू √7। सिंपल। सिंपल है कि नहीं? अरे बोल बेटा बोल। √10 माइनस √14। इसको हम ग्रेटर से स्मॉलर लिखते हैं बेटा, इज इक्वल टू माइनस √14 प्लस √10। तीसरा सवाल, 3√2 माइनस √3 द होल मल्टीप्लाई बाय 4√3 माइनस √2। ठीक है, कंसेप्ट में समझा देता हूँ। अगर तुझे x प्लस वाई को a प्लस बी से मल्टीप्लाई करना है बेटा, तो जो x को इससे मल्टीप्लाई करेगा, इससे मल्टीप्लाई, और फिर y को इससे मल्टीप्लाई करेगा, फिर इससे मल्टीप्लाई करेगा। समझ नहीं आया? क्या x को a से मल्टीप्लाई करेगा, प्लस x को b से मल्टीप्लाई करेगा, प्लस y को a से मल्टीप्लाई करेगा, और y को b से मल्टीप्लाई करेगा। वही कॉन्सेप्ट इधर है। देख, 3√2 इंटू 4√3 माइनस, साइन का बहुत ध्यान रखना बेटा, 3√2 इंटू √2 माइनस √3 इंटू 4√3 प्लस √3 इंटू √2। सॉल्व कर बेटा, फटाफट सॉल्व कर दे। 3 इंटू 4 12√6 माइनस ये कट जाएगा, तो 3 इंटू 2 माइनस ये कट जाएगा, इसे 4 इंटू 3 प्लस √6। आखिर ना बोल बेटा बोल। तो ये आएगा 13√6 माइनस 18 इज इक्वल टू माइनस, चलो ऑर्डर से -6 माइनस 12। इसको जब हम ऐड करेंगे तो -18 आएगा, इज इक्वल टू -18 प्लस 13√6। क्या मेरी बात समझ में आ रही है बेटा? क्या मेरी बात समझ में आ रही है? आगे बढ़ते हैं। आपका अगला सवाल है रेशनलाइज द डिनोमिनेटर। हमने अभी पढ़ा था कि नहीं बेटा? याद कर बेटा, ठीक है? तो पहले हम अपन पहला सवाल करते हैं। पहला सवाल कहता है 1/√7 प्लस √2, इसके डिनोमिनेटर को रेशनलाइज करो। कोई बड़ी बात। हमें कॉन्जुगेट पेयर से मल्टीप्लाई करना है। कॉन्जुगेट पेयर बता मारूंगा, जो नहीं पता हो तो बेटा फिर शायरी मार दो, फिर पूरा ना लगाना। जली को कहते हैं आग, भूजी को कहते हैं रात, जो तेरे अंदर नहीं उसको कहते हैं दिमाग। इसे ध्यान से पढ़ ले बेटा। कॉन्जुगेट पेयर मतलब अपोजिट पेयर। इसका अपोजिट पेयर क्या है? √7 माइनस √2 अपॉन √7 माइनस √2। मल्टीप्लाई करो, √7 माइनस √2 ऊपर आएगा न्यूमरेटर में, डिनोमिनेटर में हम इसमें फॉर्मूला लगाने वाले हैं a प्लस बी a माइनस बी इज इक्वल टू a² माइनस b² आता है कि नहीं? तो वही सेम फॉर्मूला हम लगाएंगे। इसमें a क्या है? √7 स्क्वायर माइनस √2 स्क्वायर। अभी जो रूट है वो कट जाएगा, इज इक्वल टू √7 माइनस √2 अपॉन 7 माइनस 2। तो आंसर आपका क्या है? √7 माइनस √2 अपॉन 5। दूसरा सवाल है 3/2√5 माइनस 3√2। इसे हमें सॉल्व करना है। जरूर कुछ नहीं, कॉन्जुगेट पेयर लेंगे। 2√5 माइनस 3√2 इंटू, ये बहुत बच्चे गलती करते हैं, ये गलती। वैसे गलती तो नहीं होगा,
तो मैं पागलपन करूँगा। देख कई बच्चे क्या करें, इस पूरे का कॉन्जुगेट करेंगे। मैं तेरे को एक चीट बताता हूँ। तू सिर्फ सोर्स हम क्या लेंगे, √5 माइनस √2 अपॉन √5 माइनस। कोई नहीं बताएगा बेटा, ध्यान रख, कोई नहीं बताएगा, ठीक है ना। तो हम सोर्स से मल्टीप्लाई करेंगे क्योंकि हमें रेशनलाइज करना है डिनोमिनेटर को। ये तो रेशनल नंबर ही है, ठीक है ना। इज इक्वल टू 3√5 माइनस 3√2 अपॉन, फिर से वही होगा, तो 2 इंटू 5 क्योंकि ये कट जाएगा, और माइनस 3 इंटू 2, क्या मैं बराबर बोल रहा हूँ, इज इक्वल टू 3√5 माइनस 3√2 अपॉन 20 माइनस 80, है ना, हाँ कि ना। अरे बोल तो सही बेटा। अभी हम 3 को कॉमन ले लेते हैं, 3√5 माइनस √2 अपॉन 2, ये मैं थर्ड आपको होमवर्क दे रहा हूँ। थर्ड आपका होमवर्क है बेटा, होमवर्क कर ले, मैं चौथा सम अभी कर। आपका चौथा सम है √5 माइनस √3 अपॉन √5 प्लस √3। सेम करेंगे, इसका कॉन्जुगेट पेन ले लेंगे। इसका कॉन्जुगेट पेन क्या होगा, √5 माइनस √3 अपॉन √5 माइनस √3। अब मुझे एक बात बता, a माइनस बी इंटू a माइनस बी, तो हम ये भी बोल सकते हैं a स्क्वायर माइनस a माइनस बी का होल स्क्वायर बोल सकते हैं, क्या बोल सकते हैं ना। और a माइनस बी का होल स्क्वायर का क्या फॉर्मूला था, a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर। क्या मैं सही बोल रहा हूँ? तो ये ही फॉर्मूला हम इसमें, ठीक है। इसमें a क्या है, √5, तो √5 स्क्वायर माइनस 2 इंटू √5, और b क्या है, √3, ठीक है, प्लस √3 का स्क्वायर इज इक्वल टू, ये रूट कट जाएगा, 5 माइनस 2 √15 प्लस 3, तो इज इक्वल टू, और अपॉन भी लिख दो। और इसमें हम क्या फॉर्मूला लगाएंगे, a प्लस b माइनस b, तो √5 स्क्वायर माइनस √3 स्क्वायर, रूट कट जाएगा। 5 माइनस 3 क्या होता है, होल बेटा, होल 2 होता है, तो इज इक्वल टू 5 प्लस 3 8 माइनस 2 √15 अपॉन 2 है। बहुत बच्चे क्या करेंगे पता है, क्या करेंगे बच्चे, क्या पता है, हंसी आ जाएगी। वैसे तुम भी वही करते हो, इसलिए हंसना, 2 को इससे कट कर देंगे। वैसे बात तो सही है, पर पहले कॉमन तो लो, क्योंकि पूरे के नीचे 2 है, सिर्फ 8 के नीचे नहीं है, इससे पहले कॉमन लेना पड़ेगा। तो कॉमन ले लेते हैं, 4 माइनस √15, 4 माइनस, वही तो हुआ ना, 2 कॉमन ले लेते हैं और 4 माइनस √15 अंदर ले लेते हैं, अपॉन, अभी 2 काट दे, तो देयरफॉर आंसर क्या आएगा, 4 माइनस। क्या मेरे बेटा समझ में आ रही है? आगे बढ़ते हैं बेटा। अपना अगला टॉपिक है एब्सोल्यूट वैल्यू। ये तेरे चैप्टर का सबसे आसान टॉपिक है। बच्चे क्या करते हैं पता है, बच्चे क्या करते हैं, बस ये समझ जाते हैं कि अगर -5 है, मॉड्यूलस साइन है, इज इक्वल टू 5 है। वैसे ठीक है, पर मैं आपको कंसेप्ट सिखाऊंगा। एब्सोल्यूट वैल्यू का मतलब क्या है, आप कोई टीचर ने आपको नहीं बताया होगा बेटा। एब्सोल्यूट वैल्यू का मतलब ये होता है, सपोज कर ये मेरी नंबर लाइन है, ये मेरी नंबर लाइन, इधर 0 है, इधर 0 है, और मेरा x है, x का कोऑर्डिनेट आपने पढ़ा था कि नहीं, मैं x2 में कोऑर्डिनेट, x का कोऑर्डिनेट है -5। अभी एब्सोल्यूट वैल्यू का मतलब क्या होता है, 0 से x का कितना डिस्टेंस है, और हमने पढ़ा था डिस्टेंस इज नेवर 0, डिस्टेंस कभी 0 नहीं होता। तो अभी 0 से x का कितना डिस्टेंस होगा, -1 -2 -3 -4 -5। तो इसलिए हम लिखते हैं
-5 को 5। ये मॉड्यूलस मतलब डिस्टेंस बताया। इसको हम क्या बोलते हैं, ये जो है ना इसको हम बोलते हैं मॉड्यूलस। ठीक है, मेरी बात समझ में आ रही है? क्या समझ में आ रही है? अभी आपको सम कैसे आएगा पता है? बहुत चिंदी से सम आएगा, ठीक है, बहुत चिंदी। जैसे कि मैंने आपको ये -7, इसको 7 इंटू -4 इक्वल टू 7 इंटू 4 इक्वल टू 20। ऐसे बहुत सारे चिंदी सम आने वाले, इसलिए बने रहो मेरे साथ। आपके प्रैक्टिस सेट 2.5 का हम लोग पहला क्वेश्चन करने जा रहे हैं। उसका पहला क्वेश्चन है 15 - 2 का मॉड्यूलस। तो आएगा 15 - 2 क्या होता है 30। 13 का मॉड्यूलस कभी भी नेगेटिव नहीं होता, तो 30 तो ऑलरेडी पॉजिटिव है, तो लिख दो 30। दूसरा सर 4 - 9। 4 - 9 क्या होता है, -5 होता है मॉड्यूलस। ये मॉड्यूलस है, ध्यान रखना बेटा, मॉड्यूलस है मतलब कभी नेगेटिव तो लिखना ही नहीं है, ठीक है। तो लिख दो 5। तो यही है। थर्ड आपका होमवर्क है, वैसे अभी मैंने करा भी दिया था, फिर भी ट्राई जरूर करना। आपका अगला सम करने से पहले मैं इसका कंसेप्ट जरूर समझाना चाहूँगा। बेटा बहुत सारे गलती करते हैं, जैसे कि आपका पहला सम है 3x - 5 = 1। बहुत बच्चे क्या करते हैं, मॉड्यूलस है, मॉड्यूलस मतलब पॉजिटिव लिख देंगे, 3x + 5 लिख देंगे। पर ये वैसे सही है, पर हमें क्वेश्चन के लिए सॉल्व किया है। सॉल्व जब भी होता है तब हमें x की वैल्यू फाइंड करनी है। अगर हमने ये किया तो ये रॉन्ग, मतलब कि हमें x की वैल्यू फाइंड करनी है। x की दो वैल्यू हो सकती है बेटा, या तो पॉजिटिव हो सकती है, मतलब कि या तो ये पॉजिटिव हो सकता है या तो ये नेगेटिव हो सकता है ना, या तो +1 हो सकता है या तो -1 हो सकता है। इसलिए हमें दोनों वैल्यू फाइंड करनी पड़ेगी। ऐसे हम ये सम सॉल्व करते हैं। आपका पहला सम करते हैं आपके प्रैक्टिस सेट 2.5 का क्वेश्चन नंबर 2 का। पहला सम है आपका 3x - 5 = 1। तो जैसे मैंने बताया, हम लोग दो तरीके से करेंगे। फर्स्ट पॉसिबिलिटी, x की वैल्यू दो तरीके की हो सकती है, या तो एक तो फर्स्ट पॉसिबिलिटी हो सकती है, दूसरी सेकंड पॉसिबिलिटी हो सकती है बेटा। चलो करते हैं। फर्स्ट पॉसिबिलिटी में 3x - 5 = 1 हो सकता है, और सेकेंड पॉसिबिलिटी में 3x - 5 = -1। सॉल्व अभी सिंपल तरीके से सॉल्व करना है बेटा, और कुछ नहीं। 5 को हम इधर ले जाएंगे तो 3x = 5 + 1, 3x = 6, therefore x = 6/3 divided by 2, therefore x = दूसरी पॉसिबिलिटी 5 को हम फिर से इधर ले जाएंगे, x को इधर ही रहने देंगे, therefore 3x = -1 + 5, -1 + 5 क्या आएगा, 3x = 4 आएगा, therefore x = 4/3। दूसरा सम करते हैं बेटा। दूसरा सम तेरा होमवर्क है बेटा, दूसरा सम तेरा होमवर्क है, क्योंकि ये इससे बहुत सिमिलर है। तीसरा सम करते हैं। तीसरा सम में भी हमें दो पॉसिबिलिटी दी गई है, तो चलो करते हैं दोनों तरीके से, फर्स्ट और सेकेंड। अभी पॉसिबिलिटी समझ जाना, ये कौन सी पॉसिबिलिटी, ठीक है। तो पहली पॉसिबिलिटी में या तो मेरा 5 पॉजिटिव होगा, और सेकेंड पॉसिबिलिटी में मेरा 5 नेगेटिव होगा। सॉल्व करना है नॉर्मल। 2 को हम इधर ले जाएंगे, मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा, 8 - x = 10, और -x इधर रहने देंगे और 8 को उधर ले जाएंगे तो माइनस हो जाएगा, = 10 - 8 - x = 2, therefore x = -2। सिंपल मैथ से, जनरल मैथ से बेटा। सेकेंड करते हैं। सेकेंड में है, हम लोग फिर से इसको इधर ले जाएंगे, 2 को 8 - x = -10, -x = -10 -8 -x = -18 बेटा। क्या होगा सर में आ रही है बेटा। अभी एक माइनस दोनों है तो माइनस माइनस कट हो जाएंगे, x = 18।
बेटा चौथा सम बहुत सिमिलर है, इसलिए मैं आपको ये भी होमवर्क देना चाहूँगा, बेटा होमवर्क जरूर करके आना। इसी के साथ हम लोग अलविदा लेते हैं। आपके रियल नंबर्स चैप्टर कंप्लीट होता है बेटा। आपका रियल नंबर चैप्टर आपके हेत भैया ने कंप्लीट करा दिया है। इसी के साथ जश्न मनाओ। आगे लेक्चर हम लोग पढ़ते रहेंगे, फोड़ते रहेंगे, कहर मचाते रहेंगे। तब तक ऑन दिस नोट शुक्रिया एवरीवन, तब तक के लिए गुड बाय।